आप सभी को यह सूचना दी जाती है कि जो बीएलओ द्वारा गणना पत्र दिए जा रहे हैं उसके संबंध में फार्म किस तरह से भरा जाता है। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में साझा करूंगा, स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में साझा करूंगा। तो जितने भी मेरे ग्रुपवासी हैं वो इस वीडियो को अपना देखें और अपना गणना पत्र भरकर बीएलओ को सबमिट करा दें। सबसे पहले मैं जो फार्म बताऊंगा कि किस तरह से है ना भरना है, तो आप है ना मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से फार्म भरना है। इसमें दो तरह की कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये है कि जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है तो उसका ये कॉलम है, आप देख सकते हो। एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम आप देख सकते हो ये है। जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है तो सबसे पहले मैं उनका बताना चाहता हूँ कि जिसका 2003 की लिस्ट में नाम है कि उनको किस तरह से है ना फार्म भरना है। सबसे पहले उनको अपनी जो है ना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी है। फिर उसके बाद में उनका जो आधार नंबर है उनका आधार नंबर यहाँ पर भरना है। फिर उसके बाद जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर नोट कर देना है। फिर जो उनके पिताजी का नाम है, जो उनके पिताजी का आधार के साथ में जो उनके पिताजी का नाम है वो भरना है। अगर उनकी पिताजी की एपिक आईडी जो पहचान पत्र नंबर होता है अगर वो है आपके पास तो यहाँ पर आप है ना डाल सकते हो। फिर उसके बाद में जो आपकी माताजी है, जो माताजी है आपकी, तो वहाँ पर आप यहाँ पर है ना अपनी माताजी का नाम डाल देना है। और उसके नीचे को आप देख रहे हो यहाँ पे माताजी का एपिक नंबर जो पहचान पत्र नंबर होता वो यहाँ पर अगर है आपके पास डाल सकते हो, नहीं है तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा आता है यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर पति या पत्नी का नाम, अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको है ना अपने जो जीवन साथी का नाम यहाँ पर लिखना है, या वो तुम्हारी हस्बैंड हो या वाइफ हो यहाँ पर उसका है ना नाम लिखना है। और उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर उनका एपिक नंबर जो पहचान पत्र आपका मतलब जो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो जो आपका पहचान पत्र नंबर है यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। अब आते हैं ये दो कॉलम, तो जो जिनका मैं उनका बता रहा हूँ जो 2003 की लिस्ट में नाम है, तो 2003 की लिस्ट वाले मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है तो वो ये कॉलम भरे, ये जो कॉलम दिख रहा है ना, तो यहाँ पर वो अपनी डिटेल भरे। और जो 2025 की लिस्ट में नाम है, जिन 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 लोगों का 2025 की लिस्ट में नाम है तो वो जो राइट साइड जो एक कॉलम है इसको भरें। तो मैं आपको बताऊँ जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है उनका यहाँ पर जो है ना सबसे पहले देखो निर्वाचक क्षेत्र का नाम जो उस टाइम पर नाम होगा जो भी विधानसभा का वो यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो एपिक नंबर डालना है। किसका डालना है? एपिक नंबर डालना है जो 2003 की लिस्ट में नाम है वही वाला एपिक नंबर डालना है। फिर उसके बाद में संबंधित का नाम डालना है। संबंधित का नाम कौन? उनके पिताजी का नाम। यहाँ पर जो निर्वाचक का नाम, ये जो निर्वाचक है वो जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है उनका नाम डाल देना है। फिर उनका है ना एपिक नंबर डालना है यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो उनके पिताजी है उनका पिताजी का नाम डालना है यहाँ पे। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर जिला जौन सा भी अपना विधानसभा है हमारा, जैसे अमरोहा विधानसभा है तो यहाँ पर अमरोहा डाल देना है। और राज्य डालना है, राज्य है देखो आप देख सकते हो यहाँ पर राज्य आपको डाल देना है। और उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र का नाम, तो विधानसभा क्षेत्र का नाम आप देख सकते हो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम डाल सकते हो। अब जो इसके नीचे जो लिखा हुआ है विधानसभा क्षेत्र की संख्या, ये जो आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका जो है लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पर मिलती है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 2003 की लिस्ट है उसमें जो है ना आपको ये संख्या है ना, जब आप है ना वो लिस्ट खोलोगे तो वहाँ पर है ना ये संख्या लिखी हुई होगी, विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की संख्या यहाँ लिखी होगी। फिर उसके बाद में भाग संख्या लिखी होगी और जो क्रमांक संख्या है जो जहाँ पर आपका वोट है 2003 की लिस्ट में वहाँ पर है ना टिक करके अपना यहाँ पर भर देना है। फिर उसके है ना नीचे को आप देख सकते हो यहाँ पर है ना एक सिग्नेचर करके अपना, और बीएलओ द्वारा अपना भाई इसको वेरीफाई करा के एक कॉपी है ना बीएलओ को ना दे देनी है और दूसरी कॉपी अपने पास रिसीविंग के तौर पर रख लेनी है। अब ये मैंने जो बताया है ये 2003 के लिस्ट में जो लोगों के नाम है मैंने उसका प्रोसेस बताया है। और जिनका 2025 की लिस्ट में नाम है तो जो सेम प्रोसेस में बता रहा हूँ, जो ये जो ऊपर जो है स्टेप, ये यहाँ तो आपको सेम डिटेल डाल देनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सेम डिटेल डाल देनी है। जो आपकी डिटेल यहाँ पर है उसके हिसाब से जो आपको सेम डिटेल डाल देनी है।
और जो ये सेकंड वाला जो आप देख सकते हो यहाँ पर जो राइट साइड वाला जो कॉलम है, इसमें आपका जो संबंधित है, जो 2003 की लिस्ट में नाम है, उस संबंधित में आपकी माता भी आ सकती है और आपके पिताजी भी आ सकते हैं। तो उसके संबंध में आपको है ना उनकी यहाँ पर डिटेल डालनी है। सबसे पहले जो भी अपना ये तुम्हारा जो 2025 की लिस्ट है, इसमें अपना नाम डालना, पूरी डिटेल मैंने जो आपको बताई है इस तरह से भरनी है। और जो दूसरी डिटेल है वो दूसरी जो डिटेल है जो तुम्हारे पिताजी है, वो डिटेल यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डालना है। फिर अपने पिताजी का नाम डाल के यहाँ पर एपिक नंबर, अगर 2003 की लिस्ट में अगर तुम्हारे पिताजी का नाम है, अगर उसमें एपिक नंबर डला है तो यहाँ पर एपिक नंबर डाल देना है। अगर बहुत सौ का नहीं है तो यहाँ पर एपिक नंबर नहीं डालना है। अब यहाँ पर पूछा है संबंधित का नाम। संबंधी का नाम ये समझना, जो आपके पिताजी है उनके पिताजी का नाम क्या है, तो यहाँ पर है ना आपको उनके पिताजी का नाम डालना है जो 2003 की लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद में संबंध डालना है। इसमें जो है ना संबंध डालना है कि क्या संबंध है, तो यहाँ पर आपका को है माता है तो माता डाल देना है, नहीं है तो पिता डाल देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो जिला है, जिला सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो राज्य का नाम डाल देना है। फिर जो विधानसभा, जो 2003 की लिस्ट में जो विधानसभा है आप चेक कर लेना है। जो भी 2003 की लिस्ट में विधानसभा थी वो आपको यहाँ पर विधानसभा डाल देना। और जैसा जो प्रोसेस बताया है मैंने, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो 2003 की लिस्ट में आपको मिल जाएगी देखने पर, और यहाँ भाग संख्या डाल के और यहाँ पर जो क्रमांक संख्या है वो डल जाएगी। ये आपका जो पूरा प्रोसेस मैंने कंप्लीट बता दिया। तो अपना इसमें अगर किसी को दिक्कत परेशानी या कुछ मालूम करना हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी मालूम कर सकते हैं। धन्यवाद।